अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी बूटी लाई हूँ, बेबी बूटी। चूँकि मैंने पिंक किसी के लिए बनानी थी तो मैंने पिंक कलर की बनाई है। आप बॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं किसी और कलर में। तो ये मेरा सेट है पूरा, जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बूटी जो है ये बनाना आज मैं सिखाऊंगी आपको। ये बहुत खूबसूरत है, तो आपको भी अच्छी लगेगी और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइए सीखते हैं। ये मैंने स्टिचेस डाले हैं, 29 स्टिचेस हैं। 0 to 3 मंथ के लिए मैं बना रही हूँ ये बूटी। तो ये डबल सिलाई पे मैंने डाले हैं, तो आप भी डबल सिलाई पे डालिएगा तो फिर एक जैसे ये लूज़ होते हैं। फिर वो जब हम सिएंगे इसको आखिर में बूटी को, तो ये इधर से सीना पड़ता है, तो वो फिर ज़रा नरम होता है, तो बच्चे के पाँव को ना मसला नहीं होता, तो सॉफ्ट जो है वो बुना जाता है। छोटा बच्चा होता है। तो आइए हम बुनते हैं। पहला जो है हम सीधा बुनेंगे और बाकी जो है हम सारे स्टिचेस उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो धागा आगे करके ये उल्टे उल्टे सारे बुन लेंगे। ये 2 रोज़ बुनूंगी मैं, एक इधर से और एक बैक साइड से। 2 रोज़ बुन के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 रोज़ के बाद हमने क्या करना है। ये मैं 2 रोज़ बुन चुकी हूँ, एक इधर से और एक बैक से सिलाई बुन के आ गई हूँ। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है। अब पहला खाना हम बुनेंगे, ये उतार लेंगे सीधा, धागा आगे करके दूसरा खाना बुनेंगे जो दूसरा स्टिच है। तो दूसरे स्टिच के बुनने के साथ ही हमने एक स्टिच उठाना है, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से उठा के तो इसको बुन लेना है उल्टा ही। आप और भी कोई मतलब खाने बढ़ाने वाला कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो सुराख बना सकते हैं बल दे के, तो आप एक खाना उठा लें तो वो भी बन सकता है, लेकिन मैं ये बना रही हूँ। तो उसके बाद हम 12 स्टिचेस जो हैं, 12 स्टिचेस गिन के तो उसके बाद बढ़ाएंगे। तो आइए ये बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब जो है हम यहाँ फिर एक स्टिच जो है उसको हम बढ़ाएंगे, यहाँ से उठा के ये हमने बना लिया। उसके बाद एक स्टिच बुनेंगे और फिर एक स्टिच जो है यहाँ से उठाएंगे और इसको बढ़ा लेंगे। अब हमारे पीछे खाने जो हैं स्टिचेस वो 12 होने चाहिए उसके अलावा, और 2 जो है वो जिनके साथ हमने एक स्टिच बढ़ाना है इधर से भी। इधर से हमने शुरू में आप बढ़ाया था, वो आपको याद होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 12 है। 12 के बाद हम फिर गिन के तो 12 स्टिचेस के बाद तो फिर हम यहाँ बढ़ाएंगे। तो आइए बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो है ये जो है स्टिच यहाँ से उठाएंगे और बना लेंगे, और फिर ये लास्ट वाले 2 स्टिच उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह हमारे इस सिलाई में 4 बढ़ गए। तो 29 स्टिचेस थे, तो 4 बढ़ के हमारे 29 30 31 32 33 हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है
उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बुनेंगे। ये बुन के मैं सीधी सिलाई पे आती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब मैं सीधी सिलाई पे आ चुकी हूँ। तो पहले हमने 4 बढ़ाए थे। अब नेक्स्ट हमने फिर इसी तरह 4 खाने 4 स्टिचेस हम बढ़ाएंगे। तो पहला खाना स्लिप करके तो सेकंड बुनेंगे हम उल्टा, फिर थर्ड बुनेंगे। 3 स्टिचेस के बाद अब हम एक बढ़ाएंगे, यहीं से उठा के ये वाला, तो फिर बढ़ाएंगे ये। अब जो है हमने फिर 12 गिनने, उसके बाद हमने बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमने बढ़ाए थे 4, हमारे हो गए थे बढ़ के। तो 1 2 3 4 5 6 पूरे 12 हैं। अब हम यहाँ फिर स्टिच बढ़ाएंगे। ये जो है ये फिर बढ़ गया। अब हम 3 बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद हम बढ़ाएंगे इधर से, ये एक बढ़ गया। अब पीछे हमारे 12 खाने होने चाहिए 3 के बाद। 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। तो अब जो है दोनों तरफ से हमारा स्टिच बढ़ गया हुआ है, और ये 12 खाने हम बुन के तो फिर हम एक स्टिच बनाएंगे इधर से, जैसे शुरू में हमने बढ़ाया था। अब 3 रह जाएंगे हमारे, 12 खाने हमने बुन दिए, और यहाँ हम एक ये बढ़ा देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तो अब मैं उल्टी सिलाई बुनने के बाद आती हूँ। अब मैं फिर सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। तो अब जो है पहला खाना बुन के उतार के, तो हम 1 2 3 और 4 के बाद हमने बुना था, 3 के बाद हमने बुना था, और अब हम 4 के बाद जो है फिर स्टिच बढ़ाएंगे यहाँ पे। और फिर 12 खाने हम गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। अब हम यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे। इसके बाद हम 5 खाने बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीछे हमारे 4 स्टिचेस हैं, तो यहाँ हम एक स्टिच और बुनेंगे, यानी उठा के हम इंक्रीज करेंगे। ये पूरे हो गए। अब उल्टी सिलाई बुन के तो मैं आपको
सीधी सिलाई पे फिर बताती हूँ। वो हमारी लास्ट रो होगी बढ़ाने की, यानी जो हम जो स्टिचेस बढ़ा रहे हैं वो लास्ट रो होगी। उसके बाद बाकी फिर बूटी हमारी बननी शुरू होगी। मैं सीधी सिलाई पे आ चुकी हूँ। अब जो है हम दोबारा से 4 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हमारे 45 स्टिचेस हो जाएंगे। 2 3 4 और ये 5। अब हम पिछली दफ़ा हमने 4 के बाद इंक्रीज़ किया था, अब 5 के बाद हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। ये हो गया। इसके बाद 12 खाने हम बोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हम एक स्टिच बढ़ाएंगे, फिर हम 7 स्टिचेस बुनेंगे और उसके बाद बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एक स्टिच यहाँ बढ़ाएंगे, उसके बाद 12 स्टिचेस गिन के तो हम फिर इंक्रीज करेंगे। ये 12 स्टिचेस हो गए, तो पीछे हमारे 5 बचे। 5 के बाद हमने उधर भी बढ़ाया था, तो इधर भी हम 5 के बाद बढ़ाएंगे, तो ये एक खाना बढ़ गया। बाकी 5 हम इसी तरह बुन लेंगे। उल्टी सिलाई मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसके बाद ये सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे, तो ये मैं आपको उल्टी बुन के अभी बताती हूँ। अब फिर मैं राइट साइड पे आ चुकी हूँ, तो अब हम एक सिलाई जो है वो सीधी बुनेंगे, यानी राइट साइड पे जहाँ हम इंक्रीज़ कर रहे थे, तो अब इंक्रीज़ नहीं करेंगे। हमारे स्टिचेस पूरे हो चुके हैं 45। अब हम ये एक सिलाई सीधी बुन लेंगे। पहले हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे, अब हम सीधी बुन लेंगे। तो ये मैं आपको बुन के तो अभी बताती हूँ। सीधी सिलाई बुन चुकी हूँ। अब मैं उल्टी सिलाई पे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमने पलट लिए, तो यहाँ जो है हम ये जो उल्टी सिलाई है उसमें हम एक उल्टा और एक सीधा बुनेंगे। एक उल्टा स्टिच, एक सीधा बुनेंगे, जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना, इस तरह का एक उल्टा और एक सीधा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई जो है इसी तरह एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है फ्रंट वाली सिलाई पे हमने क्या करना है। अब एक उल्टा एक सीधा बुन के मैं फ्रंट पे आ चुकी हूँ। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। ये सीधा उठा लिया, धागा आगे करके नॉर्मल हमने उल्टा बुन लेना है। अब धागा पीछे करके जो हम इधर से सीधा बुन रहे थे ये नहीं बुनेंगे, हम यहाँ से बुनेंगे। ये जो नीचे वाला होल है ये इससे बुनेंगे यूँ। फिर धागा आगे करके फिर ये उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके वो ऊपर से नहीं बुनेंगे, ये इस होल से हम ये उठा लेंगे। इसी तरह ये पूरी सिलाई हमारी जो है
इसी होल में से हम सीधे को बुनेंगे, लेकिन जो उल्टा है वो नॉर्मल बुनेंगे यूँ। तो ये हम तकरीबन 14 रोज़ बुनेंगे, तो हमारा वो जो है हिस्सा ये पूरा होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये पूरा हिस्सा मैं आपको बुन के तो उसके बाद बताती हूँ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये उल्टा और ये सीधा, इस होल में से उल्टा, ये सीधा, ये दोनों तरफ से आपने ये 14 रोज़ बुननी है। जो गिनने में यहाँ जब हम गिनेंगे तो ये 7 आएंगी यहाँ तक, ठीक है। जो वो डबल निट हो रहा है ना, जो हमारा एक स्टिच है, उधर से भी हमने उल्टी साइड से भी इसी तरह जो सीधा स्टिच है उसको हमने होल में से बुनना है। तो मैं ये बुन के आपको 14 रोज़, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है हमने। तो व्यूअर्स, ये मैंने वो 7 रोज़ यानी 14 रोज़ बुन लिए हैं, जो 7 पूरे ये हो चुके हैं। तो अब जो है आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है हमने। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको क्योंकि डबल निट हो रहा होता है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हम सिलाई उल्टी जो है, अब हम उल्टी सिलाई पे हैं, ठीक है। वो हमारा फ्रंट साइड है, तो उल्टी सिलाई से हम सारी जो सिलाई है वो हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये मैं बुन के आपको फ्रंट पे आपको बताती हूँ। तो उल्टी सिलाई बुन के मैं अब सीधी फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। तो यहाँ से हम 18 स्टिचेस बुन के, तो उसके बाद 9 स्टिचेस को हम दरमियान में उनको बुनेंगे। जैसे ये वाली साइड है, इसमें मैंने वाइट शामिल किया है क्योंकि मेरी कैप में भी वाइट है और जो फ्रॉक बनाई है उसमें भी वाइट है। तो ये जो है ये हम लाइनें बनाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। ये हम सीधा सीधा बुनते हुए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूने 18। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो बीच में जो स्टिचेस हैं वो 9 होने चाहिए। 3 3 और 3 9। तो इनको हम वाइट पहले लगाएंगे, हम धागा इसको अटैच कर लेंगे इसके साथ, और ये जो है हम इसको जोड़ के, तो यहाँ से हम ये वाइट धागा लगाएंगे पहले। ये 1 2 3 सीधा सीधा बुनते जाना है हमने। 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया। अब हम वापस पलटेंगे, ये आगे वाले हम खाने नहीं बुनेंगे, हम यहीं से पलट के तो हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9 हो गए। अब हम फिर पलट लेंगे। ये स्टिचेस हम जो हैं साइड वाले अभी नहीं बुनेंगे। अब हम धागा चेंज करेंगे, इसको धागे को पीछे करके तो पिंक वाला धागा फिर लगाएंगे। लेकिन साथ जो है ये स्टिच भी एक इधर वाला ये इधर शामिल करके इन दोनों स्टिच को हम बैक से बुन लेंगे। यूं वाइट धागा हमारा पीछे रह गया। अब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। सारी सिलाइयाँ हमने इसी तरह सीधी सीधी बुनते जाना है, लेकिन हर दफ़ा अब हमने एक स्टिच शामिल करना है इसमें। ये लास्ट स्टिच है तो इसके साथ हम ये यूं बुन लेंगे। ये हो गया। अब हम दोबारा से पीछे पलटेंगे और सीधा सीधा बुन लेंगे। दोबारा हम फ्रंट पे आ गए हैं। अब हम फिर धागा चेंज करेंगे, ये पीछे कर देंगे और ये वाइट वाला इसको यूज़ करेंगे और एक स्टिच जो है इधर से ये जो था इससे उतार लेंगे इधर और इन दोनों को बुन लेंगे बैक से। यूँ ये फिर हम सीधा सीधा बुनते हुए उस साइड पे जाएंगे और वहाँ से एक स्टिच फिर हम उधर से बुनेंगे। ये बुन के हम फिर पलटेंगे और फिर इसको बुन लेंगे सीधा और इसी तरह ये बुनते जाएंगे। हर दफ़ा एक स्टिच इधर से लेंगे और एक स्टिच उधर से लेंगे। तो ये हमारी जो रोज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ के बाद हम फिर ये वाला हिस्सा बुनेंगे। मैं 8 रोज़ बुन के इधर से भी एक स्टिच कम होगा, इधर से भी होगा, तो यहाँ तक मैं पहुँचूँगी तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने स्टिच बाकी बचे, तो फिर हम ये वाला हिस्सा बुनेंगे। तो व्यूवर्स ये जो है हम अपनी रोज़ पूरी कर चुके हैं। ये लाइनें 8 बनती हैं, वैसे हमारी 9 रोज़ हमने यहाँ भी एक बुनी थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ है ये, मतलब 8 2 ज़ा 16 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं और उसके साथ हमने इधर से भी एक स्टिच उठाया, इधर से भी उठाया, तो ये हमारे 18 स्टिचेस थे। अब 18 थे, अब हमारे 11 रह गए हैं। 1 2 3 4 5 2 ज़ा 10 और 1 11 और ये 9 पूरे हैं और इधर भी हमारे 11 स्टिचेस हैं। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये वाला पार्ट, ये सीधी सीधी सिलाइयाँ हम बुनेंगे, 10 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ अटैच करेंगे। तो ये मैं आपको बुन के बताती हूँ। ये ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है, इधर से सीधी और बैक साइड से उल्टी सिलाई बुननी है। ये पलट के हम ये उल्टी सिलाई बुनेंगे।
तो हम 10 सिलाइयाँ इसी तरह बुनेंगे। ये फिर मैं आपको बुन के उसके बाद बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो व्यूवर्स, ये हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ स्टिचेस को ऐसे करके इनको उतारते जाएंगे, इनको बंद कर देंगे। थोड़ा लूज ही बुनिएगा। ये करके तो धागा हम कट कर लेंगे इतना कि हम इसको सी सकें। ये हमने कट कर लिया। इस धागे को इसके अंदर से गुजार के इसको बंद कर देंगे। अब ये बंद हो गया है। अब हम इसको यहाँ सी लेंगे। ये सिल के तो यूं लगेगा, यहाँ से उल्टी साइड से ये सी लेंगे जैसे ये हमने बनाया हुआ है, ये सिला हुआ है। इसके बाद हम अब बैक वाले जो स्टिचेस हैं वो उनको बुनेंगे। वो भी इसी तरह सीधी उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो ये जो है हम धागा यहाँ अटैच करेंगे। इसके साथ अटैच करके नीडल से हम निकाल लेते हैं। दूसरी सिलाई नहीं लगी। ये धागा अटैच हो चुका है हमारा। अब हम ये उल्टी सिलाई बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया है। अब ये जो स्टिचेस हैं ये एक दूसरी सिलाई पे आके इधर अटैच होंगे इनके साथ, बैक से इधर से यहाँ से अटैच होंगे। तो ये मैं आपको अभी दूसरी सिलाई पे चढ़ा के तो बताती हूँ। ये हम चढ़ा चुके हैं दूसरी सिलाई पे और ये सिलाई भी हम उल्टी बुन लेंगे। यहाँ से ज़रा टाइट रखेंगे क्योंकि अब ये चीज़ जुड़ जाएगी। इसको हम जोड़ लेंगे। यूँ। अब जो ये गैप आ रहा था तो ये हम 2 स्टिचेस यहाँ से लेंगे। एक ये ले लिया और एक ऊपर से ले लेके ताकि ये गैप जो है ये ख़त्म हो जाए। ये हम 2 स्टिचेस बुन के हम वापस जाएंगे। और अब हम इसी तरह जैसे ये सीधी उल्टी बुनी थी ये भी सारी सीधी उल्टी बुन लेंगे और इधर से भी 2 स्टिच जो हैं हम ये गैप वाले ये उठा लेंगे। तो ये मैं बुन के आपको 10 रोज़ फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, शू हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब सिलना रह गया है। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा इसको सी लेते हैं। ये
ये जो वाइट लाइन है इसके ऊपर वाली लाइन के साथ हम इसको अटैच कर देंगे यूँ करके। इन्हीं स्टिचेस के साथ हम इसको अटैच करते जाएंगे। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है बूटी बनाने में। वो ज़रूरत हो तो फिर बंदा बना लेता है। ये हम यहाँ धागा कट कर लेंगे एक दो जगह रोक के। अब हम ये सिएंगे लेकिन इससे पहले ये वाला हिस्सा हम सी के तो ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये सिएंगे तो इस तरह हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हम उल्टा कर लेते हैं और इधर से हम इस धागे से इसको सिएंगे और फिर इसको सिएंगे, ये वाला यूँ और यूँ। तो व्यूअर्स हमारा शू जो है सारा सिल चुका है, इधर से भी हम सी चुके हैं सारा, और नीचे जो बॉटम नीचे बैक साइड थी, नीचे वाली साइड थी, वो भी हमने सी ली। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें हम वो लेसेस डालेंगे जैसे इसके डाले थे। तो इसके भी ये हम लेस डाल देंगे। तो इसको जो है इसके साथ अटैच करके इसके अंदर से गुजारेंगे तो ये हमारा आराम से डल जाएगा। ये व्यूअर्स इधर से यूँ जाएगा और बैक वाले पार्ट से होता हुआ जहाँ से हमारा ये यूँ गुजरेगा और हम फ्रंट पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमने तस्मा डालना शुरू किया था। ये इधर से डोरी जो है ये इधर आ जाएगी। ये हम खोल लेंगे तो हमारे दोनों शू तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप ज़रूर बनाइएगा। एक दो दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है और तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हाज़िर होंगी दोबारा से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।